नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है हाउसवाइफ। क्या करती हो दिन भर? कोई अपना किचन ऐसे रखता है क्या? अरे देखो, पोर्च में कितने जाले लगे हैं। 10 दिन के लिए आई। मम्मी जी ने ताने सुबह से शुरू है और मैं कैलेंडर में दिन गिन रही हूँ कि आज से 4 दिन और झेलना है इन्हें। मुझे कभी कभी खुद पे शर्म आती है। मैं कैसी हो गई हूँ? जिस सास को माँ का दर्जा दिया था, उसी के जाने के दिन गिन रही हूँ। तब तक मम्मी जी का कोई नया उपदेश शुरू हो जाता। कभी कहती किचन नहीं चमकता, तो कभी कहती कपड़े स्टोर क्यों करती हो, रोज क्यों नहीं धोती, तो कभी बच्चे की अलमारी अव्यवस्थित क्यों नहीं है। कुछ दिन के लिए आती और मुझे मशीन बना देती, फिर भी खुश नहीं होती। और आज सुबह से ही शुरू है। कह रही थी कि मेरे घर में चैलेंज देती थी कि कोई धूल खोज के दिखाए। अलमारी का हर कपड़ा व्यवस्थित रहता उस टाइम तो। और हमने कोई मेड भी नहीं रखी थी। 4 बच्चे पाल लिए हमने, और आजकल की लोगों ने 2 बच्चे पालना आफत हुआ। उसकी सासू माँ बोल रही थी। अदीप चुपचाप सब सुन रहे थे। मैं बच्चे का लंच तैयार कर रही थी। मेड भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखें रह रह कर छलकना रह रही थी, लेकिन बस यही सोचकर शांत थी कि इन्हें बस 3 दिन और झेलना है। तब तक असीम बोले, अरे सुब्धा, तुम्हें एक बताना भूल गया। एक बात, कल पीहू की क्लास टीचर का फोन आया था। वो बोल रही थी कि पीहू का साइंस प्रोजेक्ट इंटर स्कूल का साइंस इन्वेंशन कंप्लीट के लिए, और वो बोल रहा था चला गया है। बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी जी तुरंत बोली, विभू है ही होशियार, एकदम तुम पर गया है। वो अपनी पोती के बारे में बोल रही थी। अरे नहीं माँ, मुझ पे नहीं आता ये सब। मैं तो खुद ही अपना प्रोजेक्ट दोस्तों से बनवाया था। ये सब तो सुविधा ही की मेहनत है। मम्मी जी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। और तब तक असीम बोले, अच्छा सुबू, वो राजीव यूनियन बैंक का शेयर बेचना चाह रहा था। क्या बोले उसे? अभी मना कर दे क्या? दीजिए, कुछ दिन रुक जाए, अभी रेट ठीक नहीं है, चल रहा है। मम्मी जी आसिम से कहने लगे, राजीव, तुमने पूछ रहा था कि यह सुधा से। राजीव हंसते हुए बोले, माँ, सुधा को शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है, तो हम सब इसी से पूछते हैं। खुद में भी माँ को शांत देखकर असीम बोलने लगे, माँ, आपको समझ में आप लोगों के पढ़ने लिखने की छुट्टी नहीं मिली। आप लोगों की दुनिया हम और हमारा घर थे, और पापा ही बाहर का सारा काम करते थे। राशन बैंक, यहाँ तक कि हमारे स्कूल भी आपको अकेले नहीं जाना होता था। वो अपनी माँ से बोल रहा था। लेकिन अब जमाना बदल गया है। औरतों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, और बच्चे की पढ़ाई, उनसे जुड़े प्रोजेक्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी, उनका वैक्सीनेशन, बैंक के काम, बिजली का बिल, सोसाइटी में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम के अलावा और उनके शौक होते हैं। जैसे सुप्ता को शेयर मार्केट और क्लासिकल डांस में बहुत इंटरेस्ट है। वो अपनी माँ से कह रहा था अपनी बहू के बारे में। अब इतने सारे काम के बावजूद घर का थोड़ा बहुत हिस्सा कम चिमका या नाश्ते में पराठे की जगह सैंडविच बन गया, तो उसमें काम चोरी या खराब हाउसवाइफ की नहीं कह सकती है ना। पता है ना आपको, माँ सुविधा आपके आने से पहले पूरे घर को साफ करती है कि मम्मी जी को कोई गंदगी पसंद नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि आप उसकी सफाई से खुश होकर उसकी तारीफ करेंगी। लेकिन आपको धूल दिखी जाती है और उसकी सारी मेहनत पर बर्बाद हो जाती है। मैं चाहता है तो इस बार भी तो आपसे यही नहीं कहता। 3 दिन बाद आपको चले ही जाना है, लेकिन मुझसे आप दोनों के रिश्ते पे जमी ये धूल देखी नहीं जा रही थी। क्या करूं? वो अपनी माँ से बोले जा रहा था। आपका ही बेटा हूं ना, थोड़ी बहुत सफाई मुझे भी पसंद है। हो सकता है आप लोगों की नजरों में वो परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं है, लेकिन मेरी नजर से
देखिए माँ, तो आपको भी उसके अंदर एक परफेक्ट बीवी, परफेक्ट माँ और परफेक्ट बहू दिखाई देगी। माँ ने मुझे और बुलाया, मेरे आंखों मेरे नियंत्रण का बांधने चुके थे। मैं उसके पैर के पास बैठ गई। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, सच कह रहा है असीम, मेरी नजर में कुछ खराब हो गई है। घर की सुंदरता के चक्कर में अपनी सुविधा के मन की सुंदरता नहीं देख पा रही थी। सासू माँ अपनी बहू और बेटी से कह रही थी, ये तो मेरे घर की परफेक्ट बहू है, जिसके अपने ज्ञान का बखान कभी हम लोगों के सामने नहीं किया। अरे बेटा, मुझे कब दिखलाएगा अपना डांस? दोस्तों, ये तो सुविधा की कहानी है। सुविधा की तरह हमारे आस पड़ोस बहुत सी गृहणियां हैं, जिनके घर और काम काज पर हम टिप्पणी करते हैं। और परफेक्ट हाउस वाइफ की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। हर को घर में जहाँ से लोगों की खिलाखल की और आवाज होती है, उस घर की औरत परफेक्ट है। हम सब परफेक्ट है। वो और आप सब मेरे विचार को कैसे लगे जरूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे अन्य ब्लॉग को पढ़ने के लिए दादा मिल लेते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।